आजकल ट्रेंड चल रहा है, अपने पति को मारो, किसी और के साथ में भागो। अभी मुस्कान सौरव कांड शांत भी नहीं हुआ कि बिहार के लखीसराय से जो चौंकाने वाला खबर आया है, पैरों तले आपकी जमी खिसका देंगे कि आप जिसके लिए काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बाल बच्चे और परिवार के लिए, वही आपके मौत के साजिश रच रहे हैं, यह जान करके पैरों तले जमी खिसक जाएंगे। बेहद खौफनाक दृश्य है और बेहद खौफनाक खबर है। एक सीधी सादी दिखने वाली औरत जिसका पति चिमनी में काम कर रहा होता है, चिमनी का ट्रैक्टर चलाता है, दिन रात मेहनत करता है कि पैसा कमा के घर पे जाएंगे तो पत्नी को खिलाएंगे पिलाएंगे, उसका ख्वाहिश पूरा करेंगे। लेकिन उसको यह पता नहीं होता है कि जो पैसा कमा करके अपने पति के पास जमा कर रहा था, वह पत्नी उसी पैसे का यूज करके अपने पति का मौत का षड्यंत्र रच रही थी अपने आशिक के साथ में मिल करके। बिहार के लखीसराय से आ रहा है खबरिया। सुनिए यह औरत क्या कह रही है, किस प्रकार अपने पति के मौत का तांडव रच रही थी, षड्यंत्र रच रही थी। ट्रेंड चल रहा है मौत का, षड्यंत्र का। अभी तक खबर यही आता था ना कि लड़की को मार दिया जाता है, लेकिन आजकल जो खबर आ रहा है लगातार लड़कों को मारा जा रहा है। अभी सरकार का डायलॉग था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ना लड़का बचाओ वंश बढ़ाओ, क्योंकि विश्वास नाम की चीज नहीं है। आइए सुनिए क्या कहती है ये औरत, किस प्रकार से षड्यंत्र रच रही थी अपने ही पति का। सुनिए क्या कर रही है। कैसे मन में ये आया आपको बताइए? पैसा के चक्कर में, पैसा का लोभ में। पैसा हमको दिया था, एक समय था समम था कि मतलब शादी करेंगे। पति को तो बोला कि हम पैसा देते हैं। हम बोले कि मेरे पास बच्चा है तो हम शादी कैसे करेंगे? बोला कि मतलब पैसा का लोभ दिया है। हम बोले कि मेरा पति है तो वो लोग क्या करेंगे? इनका भाषण पैसा देते हैं, हम हर चीज करेंगे तुमको, हम बाल बच्चा को सबको देखेंगे करेंगे। तो हम पैसा के चक्कर में हम फंस गए। कौन बोला ये बात? उदय कुमार बोला, जो आपका प्रेमी था। हाँ। कब से प्रेम प्रसंग था आप लोग? देखिए किस तरह से षड्यंत्र रच रही थी। कि मतलब 10 साल से चल रहा था। दोनों 10 साल पुराने जमाने के लोग कहते थे कि पत्नी को कोई भी भेद बताना नहीं चाहिए। मेरी बहन का जो देवर है, माँ हो या भाई हो, मेरे घर आन जान करता था, मतलब हमेशा नहीं आता था। जब आने का शुरू किया, पत्नी समय आएगा तो 6 महीना से आने की बात, भेद के जरिए आपका कल्याण कर सकती है। 4 महीना मौत का सौदा तो हाँ ज्यादा हो गया। यही हो रहा है यहाँ पे। शादी मतलब कैसे रची घटना के दिन? घटना दिन मतलब हम कॉल किए, अपने पति के पास फोन करती है कि आप कहाँ पे हैं। तो वो बोला कि बार फोन करके उनका लोकेशन लेती है। तो बोला कि ठीक है पेट में दर्द है तो जाता है तो अपने आशिक के पास फोन करती है, हम अभी क्या उसको बताती है लोकेशन। हम बोले कब अभी यहाँ से निकल के इनसे ना आएंगे तो हमको शाम हो जाएगा, 5 बज जाएगा। हम बोले ठीक है। उसके बाद फिर उधर फोन किया, जो भी लोग कहे हैं बोला कि कहाँ है, पुराने जमाने के लोग, अभी पत्नी को कोई भी भेद नहीं बताना चाहिए। तो फिर बोला कि ठीक है, जब सरासर सत्य बात है, हकीकत बात नहीं है। पत्नी को कोई भी भेद बताना नहीं चाहिए और भाई से कोई भी भेद छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई आपके मौत का पैसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक खून है। लेकिन जो औरत फिर फोन किए तो आपसे भेद ले रही है ना, वो आपके मौत की सौदा कर सकती है, जैसे यह कर रही है। कॉल किए उदय कुमार को, इसको कॉल किए, बोले कि चिमनी पे आ गए। सुन रहे हैं ना, बोला कि घर से कब निकलेगा? एक जगह का खबर बता रही है अपना। तभी ना लिखेंगे। तो उसके बाद फिर हम फोन किए 3 बजे, फिर हम 3 बार फोन किए तो मेरा फोन रिसीव नहीं किया, मेरा पति फोन नहीं रिसीव किया। तो फिर हम फोन करना बंद कर दिए। समझ में नहीं आता है बोले उदय कुमार को, बोले कि मेरा फोन गुनाह जो भी हो, तो बोला कि अच्छा ठीक है, कुछ देर जितना भी फोन करना। फिर हम फोन किए, सफाई से कीजिएगा ना, रिसीव किया, बोला कि हम आ रहे हैं। हम बोले कि 1 किलो सेव पुलिस का जो हाथ होता है लंबा होता है, कानून का हाथ पकड़ में आनी चाहिए, लेते समय आया। और यही हो रहा है यहाँ पे। क्या बोलता है जब सुनिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस औरत के बारे में क्या सोच सकते हैं कि आप भी अपने पत्नी को लाकर गड्डी देते हैं, तो आज से समझ लीजिएगा वो गड्डी आपके मौत का सौदा नहीं हो सकता। हम दिए हैं पैसा, वो हमको पैसा भेजा और है। जो पुराने जमाने का कहावत है कि कोई भी भेद पत्नी को नहीं बताना चाहिए, इस पे कायम रहिएगा, वरना आपका भी लोकेशन ट्रैक होगा और आप भी मौत के गले आ जाइएगा। बट आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, आप वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि तमाम लोगों को ये जानकारी। आपके मन में ये बात नहीं है कि आपका पति है, आपके बच्चे हैं, फिर इस तरह से क्यों काम कर रहे हैं? तो हमसे गलती हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? हम पैसा के चक्कर में फंसे हैं सबके, तो मेरा ही गलती है। मारने के बाद वहाँ बता दिया था आपको कि हो गया काम? हम फोन फिर किए ना, तो एगो राजा राम का लड़का था, समझे, 2 गो था। तो राजा राम का लड़का था तो यानी कि इनका मोबाइल लेके वो मेरा फोन रिसीव किया, वो बोला कि हम रखो काम हो गया, इतना बात बोल के उसके बाद फोन रख दिया।
क्या नाम है आपका?